बाबा जी कहते हैं पार्वती से कि यही कथा कागभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को कथा सुनाने लगे। ये चौथा घाट है। ये घाट कहाँ पड़ता है? हिमालय घाट। हिमालय में हिमगिरी जो पर्वत है, उस पर्वत पे हमारे एक पक्षी कथा सुनाते हैं गरुड़ जी को। बताइए, जो सभी पक्षियों का राजा है, कागभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को कथा सुनाते हैं। और वहां पर क्या हुआ, जब एक पक्षी व्यासासन पर बैठा तो गरुड़ जी महाराज अपने कथा सुनाने लग गए। जैसे कहीं पर कथा हो और सभी श्रोता कथा सुनाने लग जाएं, उसी तरह कागभूषुंडी जी महाराज व्यासासन पर बैठ करके और गरुड़ जी उसकी राम कथा का महिमा गा रहे हैं। जब गरुड़ जी महाराज राम कथा का महिमा गा रहे हैं, सभी पक्षी, सुंदर सुंदर पक्षी, दिव्य दिव्य पक्षी, एक से एक दिव्य पक्षी श्रोता बनकर बैठे हुए हैं। और जहां पर भी कथा होता है वहां पर एक ही श्रोता होता है। एक ही श्रोता होता है, क्योंकि श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला श्रोता जो कथा में आए और कथा सुनने लगे तो उनको नींद आ जाती है, उनको श्रोता कहते हैं। और श्रोता कहते हैं कि जो कथा में आए हुए श्रोता जो उनसे बखान करें। जिस तरह सुपारी श्रोता से कटती है, उसी तरह या जुबान को काटते हैं, उसका नाम है श्रोता। उसका नाम श्रोता। और तीसरा श्रोता, यानी जो कथा में आए और विधि पूर्वक मग्न होकर कथा सुनने लगे, उसमें ही आनंद हो जाता है। उसी तरह शंकर जी ने पार्वती को कथा सुनाते हैं कि हे देवी, यह जो अमर कथा है, यह अमर कथा कामधेनु के समान है। जो इसे एक बार भी क्षण भर एक मात्र से ही भगवान का नाम ले ले, वह सारे पाप उसका मिट जाते हैं। उस पाप को मिटाने वाले हमारे श्री राम जी हैं, क्योंकि आज पहला दिन है, प्रथम दिवस की कथा आप लोग आए हैं। इसीलिए जब शंकर जी ने पार्वती को कथा सुनाते हैं, कहाँ पर? कैलाश पर्वत पे। और चौथा घाट कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुनाते हैं, कहाँ पर? हिमालय में, जो हिमगिरी का नाम का पर्वत है, उसी पे यह चौथा घाट है। इसको कहते हैं
नैकट दोष। इसी क्या कहते हैं? नैकट दोष। नैकट दोष किसे कहते हैं? जो सारा दोष उसके अंदर हो और राम कथा में आ जाए तो ताड़ी बजाने से सारा दोष मिट जाता है। इसी तरह ये नैकट दोष हैं। जो भी आप कर्म करें और एक बार कथा में आ जाएं तो सारा दोष मिट जाता है। उसी तरह ये नैकट दोष है। बाबा जी ने गरुड़ जी को कथा सुनाते हैं। बाबा जी सारे पक्षी बैठ करके और महाराज काक भुसुंडी का कथा सुनते हैं और कहते हैं कि हे गरुड़ जी, जो एक बार, गरुड़ जी हैं कौन? जो एक बार लंका में जिस तरह युद्ध होने लगा लंका में, उसी तरह हमारे राम जी इस नाग फांस में बंध गए। और नाग फांस में जब बंध गए तो सभी गरुड़ जी को बुलाया गया, क्योंकि सर्प को गरुड़ जी खाते हैं। इसी तरह गरुड़ जी को बुलाया गया और जब गरुड़ जी आए तो उस बंधन से मुक्त कर दिए। किसको? भगवान को। गरुड़ जी कहे